तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 12 मार्च को फुलेरा दूज का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, फुलेरा दूज जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर का जो दिन है वो प्रसन्नता का दिवस है। तो अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी से पूरी नहीं हो रही है, तो फुलेरा दूज के दिन अवश्य रूप से अपनी मनोकामना महादेव तक आप पहुंचा दें, ताकि आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ के पास पहुंच जाए। जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो गुरुदेव की कथा में बहुत सारे ऐसे भक्त लोग आए थे जिन्होंने पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना पहुंचाई पिछले साल 2023 में। और सबकी जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े तो बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, किसी को धन प्राप्ति की मनोकामना है, किसी को कर्जा मुक्ति की मनोकामना है, किसी को कोई बीमारी की मनोकामना है, मतलब तरह तरह की लोग को क्या थी, मनोकामना थी। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो 3 से 4 उपाय बताए हर तरह के। धन प्राप्ति का भी उपाय बताया, मनोकामना पूर्ति का भी उपाय बताया, कर्जा मुक्ति का भी उपाय बताया, और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देंगे। लोगों ने वो उपाय किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए। जब गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए तो गुरुदेव को उन्होंने फिर से पत्र लिखा, लेकिन ये वाला पत्र गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। क्यों? क्योंकि हमारी सारी की सारी मनोकामना जो कुछ भी हम बाबा भोलेनाथ से चाहते थे, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ से पूरी कर दी है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है, जो लोग भी सुन रहे हैं, कि वो कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही लोगों की मनोकामना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है, तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना है, जो कोई इच्छा है, जो कुछ भी आप महादेव से चाहते हैं, सारी की सारी महादेव अवश्य रूप से पूरी कर ही देंगे। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा में सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो कौन सा है, वो मनोकामना पूर्ति का उपाय है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है लेकिन अभी तक पूरी ही नहीं हो रही है, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। फुलेरा दूज का सबसे बड़ा उपाय मैं आपको आज बताने वाला हूँ। क्या करना है, देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको चाहिए एक धतूरा। जी हाँ भक्तों, आज के इस उपाय में आपको सबसे पहले क्या चाहिए, एक धतूरा चाहिए। ठीक, धतूरा के साथ आपको क्या चाहिए, हल्दी चाहिए। मतलब दोनों चीज में क्या क्या चाहिए आपको, मतलब पहले उपाय में सामग्री आपको क्या चाहिए, एक धतूरा चाहिए और हल्दी चाहिए। अब देखिए, जब आप धतूरा लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि धतूरा कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, अच्छा हरा होना चाहिए। ठीक, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जब धतूरा लेते हैं वो यही ध्यान नहीं रखते कि धतूरा अच्छा है कि खराब, वो बस ले लेते हैं। यही गलती आपको नहीं करना। जब आप धतूरा लेंगे तो आपको ध्यान से लेना है कि धतूरा अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। क्योंकि पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि महादेव को मनाना जितना सरल है, महादेव उतना जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित करना नहीं है, उनको प्रसन्न करना है। तो ये उपाय आपको बस रूप से कर लेना है। ठीक, ले लिया। साथ में आपको हल्दी चाहिए। क्या चाहिए, हल्दी। अब जब आप हल्दी लेंगे तो हल्दी का क्या करना है, पीस के आपको उसी धतूरे में लगा देना है। ठीक, लगा दिया। लगाने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दक्षिण और उत्तर को लेके। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाइए। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप वहां खड़े हो जाएंगे, आपको महादेव का एक सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से, देखिए ध्यान से सुनिएगा, नाम बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित कर देना है। ठीक, अर्पित करने के बाद आपकी जो कोई इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, जो कुछ भी आप महादेव से चाहते हैं, सारा का सारा आप बोल दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं केवल ये उपाय करके आप अपने घर चले आइए, 1 से 1.5 महीना लगेगा, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देंगे। ठीक, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। ये था हमारा मनोकामना पूर्ति का उपाय। अब हम आते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि धन प्राप्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये समस्या है
कि गुरुदेव हमारे जीवन में धन की बहुत कमी है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें कि धन की कमी सारी की सारी दूर हो जाए। तब गुरुदेव ने धन प्राप्ति का उपाय बताया, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको इस उपाय में चाहिए क्या? आपको चाहिए 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र और 3 बूंद गंगा जल। क्या क्या चाहिए? 1 लोटा जल चाहिए, 7 बेलपत्र चाहिए और 3 बूंद गंगा जल। अब देखिए, जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो स्टील के लोटे में नहीं होना चाहिए, तांबे के लोटे में होना चाहिए। काहे में होना चाहिए? तांबे के लोटे में आपको क्या ले लेना है? जल ले लेना है, ठीक। दूसरी बात, जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो घर से खाली लोटा लेके चले जाते हैं और जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं भरना, आपको अपने कहाँ से? अपने घर से जल लेके जाना है, ठीक। ले लिए, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। अब जो आप 7 बेल पत्र ले रहे हैं, तो बेल पत्र में आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से वो छाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेल पत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेल पत्र बनती है वही बेल पत्र आपको क्या करना है? ले लेना है, ठीक। आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है? उसमें 3 बूंद आपको गंगा जल भी मिला लेना है, ठीक। मिला लिया। मिलाने के बाद आप पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अभी देखिए, धन प्राप्ति का उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। पहुंच गया शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है? अब देखिए, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, उनके दिमाग में क्या आया होगा कि ठीक है, हमको जाके सीधा शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। नहीं, आपको शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको नंदी पे अर्पित करना है। नंदी का जो आगे का पैर होता है वो उठा हुआ होता है, तो आपको करना क्या है? नंदी के उठे हुए पैर में आपको क्या करना है? नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, नंदीश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है? नंदीश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित कर देना है। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है इस उपाय में, वो ध्यान क्या रखना है आपको इस उपाय में, कि जो बेल पत्र है वो क्या होना चाहिए? नंदी के पैर में अर्पित नहीं होना चाहिए। बेल पत्र आपको निकालना है और निकालने के बाद आपको महादेव की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है, ठीक। ये आपको दूसरा उपाय मैंने बता दिया, जो कि धन प्राप्ति का था। अब हम आते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर, जो कि कर्जा मुक्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उनके जो जीवन से कर्जा है वो चुक ही नहीं रहा, और आप चाहते हैं कि आपके जीवन से जो कर्जा है वो समाप्त हो जाए। तो अब मैं आपको कर्जा मुक्ति का उपाय बताता हूँ। करना क्या है आपको कर्जा मुक्ति के उपाय के लिए? आपको चाहिए क्या? कच्चा दूध। थोड़ा सा आपको क्या चाहिए? कच्चा दूध। कच्चा दूध लेके आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा कहाँ? शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है? जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले महादेव पे क्या करना है? कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले, क्या? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या कर देना है? अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद जितना भी कर्जा होगा आपके जीवन में, सारा का सारा महादेव से आपको तुरंत वही बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा। व्यक्ति के जीवन में जितना भी कर्जा है, सारा का सारा महादेव अवश्य रूप से समाप्त कर ही कर देते हैं।